नमस्कार सभी किसान भाइयों को विनोद साहू की तरफ से। किसान भाइयों, संतरे में अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग की अवस्था चल रही है और संतरे की फ्लावरिंग बहुत अच्छी भारी मात्रा में फ्लावरिंग हुई है। देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ। और हमारे बगीचे में संतरे भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी कलर और साइज़ बनी हुई है। ये गर्मी के संतरे हैं जिनको हम मरकबहार के रूप में लेते हैं, किंतु अभी जो फ्लावरिंग है ये अंबिया बहार कहते हैं इसको। बहुत सारे किसान भाई अंबिया बहार की फसल लेते हैं और बहुत लेना चाहते हैं, बाकी कभी कभी छोटी मोटी कारणों के कारण उनकी फसल में जो होते हैं वो फ्लावर आते तो हैं पर गिर जाते हैं। तो सभी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी बात है किंतु ध्यान रखना है। फ्लावरिंग के दौरान किसी भी प्रकार का कीटनाशक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे मधुमक्खियाँ मरती है और संतरे की फसल में फ्लावरिंग के खुलने और फलों के टिकने के लिए मधुमक्खियाँ बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास में पड़ोस में संतरे के बगीचे में किसी ने कीटनाशक इस्तेमाल किया होगा, तो हमारे यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ मरी हुई है। ये देखिए, ये मधुमक्खी है जो मर गई है और एक ये मधुमक्खी भी है जो मर गई है। और हम कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्लावरिंग के दौरान। ये किसान भाइयों को बहुत छोटी बात है किंतु ध्यान रखनी है। अगर आपने स्प्रे किया होगा तो आपके फ्लावरिंग नहीं टिकेंगे ज़्यादा, क्योंकि फ्लावर को टिकने के लिए मधुमक्खियों के द्वारा परागकरणीय प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसान भाई ध्यान रखें उस बात को कि फ्लावरिंग के दौरान कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करना है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि फसल पर बहुत सारे मच्छर, थिप्स और किसी भी कारण, रोग के कारण कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? तो ऐसी अवस्था में आपको करना ये है कि आपको उस समय मत कीटनाशक का स्प्रे करना है जब खेत में मधुमक्खियाँ नहीं हो। तो आपको शाम को थोड़ा लेट, जब खेत से मधुमक्खियाँ चली जाए, या फिर सुबह बहुत जल्दी जब खेत में मधुमक्खियाँ फ्लावरिंग पे ना आए, उससे पहले आपको स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के समय आपको कोई भी सिस्टमेटिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ कॉन्टैक्ट जो मधुमक्खियों को हानि न पहुंचाए उन्हीं का इस्तेमाल करना है। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। और मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ना हो फ्लावरिंग के दौरान तो कीटनाशक का स्प्रे या फफूंदीनाशक का स्प्रे ना करें। और अगर कहीं से आपको जैविक या ऑर्गेनिक फफूंदीनाशक, कीटनाशक मिलते हैं या आप बना सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो उन्हीं का इस्तेमाल करें। और हम बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ आप किसान भाइयों को देते रहेंगे। हम जो ये आपको बता रहे हैं छोटी मोटी जानकारियाँ और कीटनाशक का स्प्रे क्या करना है, कैसे करना है, ये हम अपने 10 साल के अनुभव और परीक्षण और प्रयोग के बाद ही बता रहे हैं। हमने पहले इनको खुद प्रयोग किया है, फिर आपको बता रहे हैं। ये 100% मतलब हमारे बगीचे में हम इसको पहले प्रयोग करते हैं बहुत लंबे समय तक, फिर आपको बताएंगे। तो हम आज से और अपने सिर्फ संतरे के रूप ही फसल के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो किसान भाइयों, आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे किसान भाइयों को पहुंचाइए। देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी है, फल भी लगे हुए हैं किसान भाइयों। और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हम देंगे इसमें। किसान भाइयों को फ्लावरिंग के दौरान एक और बात ध्यान में रखनी है कि सिंचाई नहीं करनी है।
क्योंकि सिंचाई करने से फ्लावरिंग में नुकसान होता है। तो जब आप और भारी ज़मीन वालों, जिनके भारी ज़मीन है, उनको तो बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी। और हल्की ज़मीन वालों को अगर फ्लावरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हल्की ज़मीन है, उनको सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। तो संतरे की ये जो बीच वाली लाइन क्यारी दिख रही है आपको, इसी में ही आपको पानी देना है। इस वाली में या इस वाली में आपको नहीं देना है, सिर्फ बीच वाली में। और बहुत हल्की सिंचाई करनी है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, बहुत कम पानी देना चाहिए फ्लावरिंग के दौरान। ये 2 बातें अगर किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो उनको अच्छी फ्लावरिंग और अच्छा फल सेटिंग मिलेगा। और फल सेटिंग में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे तुरंत, बहुत ही जल्दी। धन्यवाद।